नमस्कार। ये जो सत्र हुआ है इससे एक बात सिद्ध हो गई है कि टाइम इस बात से नहीं खराब होता कि आप वेल में जाकर कितना शोर मचा रहे हो, संसद के बाहर कितना शोर मचा रहे हो, या आप कामकाज में अड़ंगा डाल रहे हो। टाइम कैसे वेस्ट हुआ इस देश का, इस संसद का और इस पूरे समय का, इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है और सिर्फ एक ही पैमाना है। वो है कि लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर ने या रूलिंग पार्टी ने मुद्दे पर क्या जवाब दिया, कौन से बिल लाए, कौन से एक्ट बनाए, उन पर क्या कहा, और देश की प्रगति में, देश की बाधाओं के बारे में और देश की उन्नति के बारे में क्या सोचा, क्या किया। इस बार सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ जो ये 4 दिन का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके बारे में कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है। अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा और आप दिन ऐसे कैसे चलता है? अब शुरुआत कैसे की हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उन्हें कहा कि किसी भी देश के नेता ने, किसी भी बड़े नेता ने मेरा विरोध नहीं किया, हमारा विरोध नहीं किया पाकिस्तान से। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। युद्ध जब शुरू करने जाते हैं आप, जब युद्ध प्रस्तावित होता है तो कोई भी देश पहले अपने साथी ढूंढता है। जैसे अमेरिका भी जब अफगानिस्तान पर हमला कर रहा था, ईरान पर कर रहा था, या रशिया के खिलाफ, उनके साथ कौन है उन्हें ढूंढता है। नेटो की कंट्रीज उनके साथ हैं और दुनिया के ऑस्ट्रेलिया, चाइना वाइना उनके बारे में क्या कह रहे हैं, ये सब तय करके फिर युद्ध में जाता है। विरोध कोई नहीं करता। आपने युद्ध करना है, युद्ध तो आप करोगे ही, जैसे रशिया का। अब आप युद्ध करने जा रहे हो, अब उसका विरोध हो रहा है, कोई इजराइल के खिलाफ कोई आईसीजे में जा रहा है, कुछ कर रहा है, उससे क्या होगा। जिस देश को युद्ध से कुछ प्राप्त करना है, जैसा कि हमें करना था पीओके, बहुत टाइम से पीओके की बात चल रही थी कि शिमला समझौते में पीओके नहीं लिया, कि नेहरू ने गलती कर दी और इंदिरा ने गलती कर दी। आपको एक मौका मिला था, आप उस गलती को सुधार देते, हमेशा के लिए इतिहास रच देते, जैसे इंदिरा ने 1971-72 में रचा था बांग्लादेश बनाकर। आप भी रच देते इतिहास पीओके पे कब्जा करके। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। वो सब बातें छोड़कर 14 बार नेहरू ने ये नहीं किया, नेहरू ने वो नहीं किया। ये तय है कि पिछले 11 साल में हर साल माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में कम से कम 100 बार नेहरू का नाम लेते हैं, किसी भी कारण से उन्हें ब्लेम करते हैं। तो 11 साल में 1100 बार उन्होंने नेहरू के नाम से ही अपनी नैया पार लगा दी है। नेहरू जी ने की, नेहरू जी को भी नेहरू ने उनसे कहा था, नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी केवल और नेहरू जी की गलती, नेहरू जी द्वारा। अब आप देखिए, उन्होंने कह दिया कि सिंधु संधि पर नेहरू को 80% पानी भारत को पाकिस्तान को नहीं देना था। अरे भाई, तब डैम बने कहाँ थे? पानी तो नीचे बह ही रहा था, 100% बह रहा था, 20% रोक दिया, वो नहीं कह रहे। आपने कहा कि हम पानी रोक देंगे, सूखा मार देंगे, और तरह तरह के सोशल मीडिया पर जलवे भी घेर दिए कि देखो पाकिस्तानी बोतलों में पानी भर रहे हैं। आपने रोक लिया पानी। 80% पानी तो अभी भी जा रहा है। पिछले 11 साल में 1-2 कैनाल ही बना लेते जिससे पानी डाइवर्ट होके जम्मू और पंजाब में चला जाता। ब्लेम करना बहुत आसान है।
ब्लेम करने से ही संसद का समय नष्ट होता है। फिर आपने कह दिया कि भाई संसद का हमला। अब ये सब का क्या जोड़ है? बात चल रही है कि 4 दिन के युद्ध में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या हमारे विमान गिरे, क्या चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, क्या पाकिस्तान इतना सेलिब्रेशन क्यों कर रहा है, उनका जनरल फील्ड मार्शल बन गया। ये सब पे बातें छोड़ के 2001 में हमला हुआ था जी और अफजल गुरु का सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेसी। हद है। किस कांग्रेसी ने किया? कभी नाम नहीं लिया किसी ने अफजल गुरु का सपोर्ट नहीं किया। उल्टा 2011 से भाजपा लगातार अफजल गुरु को फांसी दो, अफजल गुरु को फांसी दो करके जलवे बिखेर रही थी, जुलूस निकाल रही थी। अफजल गुरु को ऐसे हर साल कम से कम 100-150 लोगों को फांसी मिलती थी। क्या सबके लिए फांसी दो? ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ये बीजेपी भी समझती है और जो सत्ता में वो भी समझते हैं। अफजल गुरु को फांसी दो का मुद्दा इतना बड़ा बना दिया कि फिर उसे बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से फांसी देनी पड़ी। इस बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, ना कहता है। फिर उन्होंने कह दिया कि भी 26/11 के बाद किसी ने कुछ नहीं किया, ना किसी ने उच्चायुक्त को निकाला ना। अरे आपने उच्चायुक्त निकाल दिया क्या अभी? हाँ, आपने पहलगाम के बाद निकाल दिया था, फिर ला दिए क्या? आपने ISI को बुलाया था, उसके बारे में क्या हुआ? आप बिरयानी खाया है, उसके बारे में क्या हुआ? दो देशों के बीच संबंध इस बात पर नहीं डिपेंड करते कि उच्चायुक्त तो निकाला या नहीं निकाला। वो एक साइन है कि हम नाखुश हैं अपने पड़ोसी से या फला देश से। 26/11 के बाद शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था। इस बात को कोई नहीं कहता। आपके यहां किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया क्या? वो जो मंत्री मध्य प्रदेश का बकवास कर रहा था अपने ही सेना के खिलाफ, अपनी कर्नल के खिलाफ, उसको आज तक निकाला क्या? जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर 1971 में हम POK घेर सकते थे। जब हमने बांग्लादेश घेर लिया, बांग्लादेश आपकी 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में खड़ी हुई थी अमेरिका की, उसके बावजूद हमने बांग्लादेश को स्वतंत्र कर दिया। उस बारे में क्रेडिट नहीं लेना है। POK पे कब्जा क्यों नहीं? अरे तुम कर लेते POK में कब्जा। आपकी पूरी राजनीति, भाजपा की पूरी राजनीति तो छोड़ दीजिए, मोदी जी की पूरी राजनीति पिछले 20-25 वर्षों से सिर्फ इसी बात पर टिकी हुई है कि नेहरू ने ये नहीं किया, POK पे कब्जा करना था, चीन का अक्साई चीन हमने क्यों। वही चीजें हो रही हैं, वही मौका आपको मिला है, कर दीजिए। POK पे तो कब्जा कर ही लो, अक्साई चीन भी छीन लो, और जो चीन इधर अरुणाचल और भूटान में घुस रहा है उससे भी छीन लो। उसके बारे में लाल आंख दिखाने की बातें करते करते अब आप कहने लग गए कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। ये है टाइम वेस्ट। ऐसे होता है संसद का टाइम। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए, चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। अब आप माननीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी सुन लीजिए, या ऑपोजिशन की। ये सड़ा हुआ ऑपोजिशन है, ये इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। कितनी मजबूती से भाजपा 2000 से, जब मनमोहन सिंह सरकार थी, और 2014 में कितनी मजबूती से उन्होंने उनको गिराने में सहयोग किया। उनकी हर छोटी बड़ी गलती को उभार कर बड़ा किया।
भले वो बाद में गलत साबित हुई 2G और वो बाबा रामदेव और अन्ना हजारे और ये सब ड्रामे किए उन्होंने, लेकिन मजबूती से अपना पक्ष रखा। ये रख पा रहे हैं क्या? आज तक 11 साल में राहुल गांधी को ये बात ही समझ में नहीं आई कि ये जो पक्ष है ये एनालिसिस, साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक से नहीं चलता है। ये पक्ष जो है, जो आज सत्ता में है, ये इमोशंस पे चलता है, बंडलबाजी पे चलता है, झूठ बोलने पर चलता है और इस बात पर चलता है कि उसने जनता को कितना अपनी बातों पे कन्विंस कर रखा है। जब वो विपक्ष में थे तब उनने कन्विंस कर लिया, अब तो पक्ष में है तो कर ही लेंगे कन्विंस। ये बात ये भाई बहन को समझ में आने से रही। 11 साल जो नहीं समझ पाए, 20 साल से आप संसद में हो और अभी आप क्या बोल रहे हो? मैं तो मोदी जी के पास गया था, देखा बहुत अंदर से कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसको। भले आदमी अंदर से कुछ नहीं है तो तुम तो कुछ करके दिखाओ। इस देश का टाइम वेस्ट ना करें। इस देश के संसद का समय कीमती है, हर मिनट की ये हिसाब किताब लगाते रहते हैं। ये टाइम वेस्ट ना करें और आम जनता की आम जरूरतों पर जो ध्यान देना है उस पर ध्यान दें। धन्यवाद।